हेलो स्टैंडर्ड 5 के बच्चों, देखो लेसन नंबर 7 पेज नंबर 18 और विषय है गणपति और कुबेर। लेसन नंबर 7 निकालो। है देखो, गणपति शिव के पुत्र थे, पर थे बड़े बिडोल। उनके शरीर नाटा मोटा था और सिर हाथी का था। चलते थे तो सूंड हिलती थी। वे बड़े नटखट और हंसुड़ थे। उन्हें दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता था। जो उनकी खातिर ना करता था वे उसको नाक से दम कर लेते थे। ये गणपति जो है वो है गणेश भगवान। तो गणेश भगवान जो गणपति कहा गया है वो शिव के पुत्र थे, पर वे थे बड़े बिडोल शरीर। बिडोल मतलब क्या है? मतलब आम जैसे शरीर होता है ऐसे तो था नहीं। उसका सूंड था, हाथी का कान जैसे उनका कान था और पेट बहुत बड़ा था। नाटा थे और मोटा थे। नाटा मतलब छोटा और मोटा थे। तो जब चलते थे तो हाथी की सूंड जो थी उनकी वो हिलती रहती थी। अब बड़े नटखट थे, वो बदमाशी करने में माहिर थे और हंसुड़ थे। मतलब सब लोगों को हंसाने में भी माहिर थे। उन्हें दूसरों को सताने को बड़ा शौक था। दूसरों को बहुत सताते थे, झूठ मूठ का भी सताते, परेशान करते। सताना मतलब परेशान करते थे। और जो उनको खातिर नहीं करता था, जो उनको नहीं मानता था, उनका नाक में दम कर देते थे। बदमाशी करके ऐसे करते थे और नाक में दम हो जाता था, मतलब परेशान हो जाता था, परेशान कर देते थे। गणपति भोजन भट्ट थे और जब खाना शुरू करते तो कुछ नहीं देखते। लोग उन्हें बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया करते थे। खाने में माहिर थे, बहुत खाते थे और अच्छे खाना खाने में उसका बहुत मन करता था। तो लोग जानबूझकर उन्हें अच्छी खाना, बढ़िया बढ़िया खाना देते थे। भोजन मतलब खाना देना। कुबेर तीनों लोगों के सबसे अधिक धनी थे। वे सबको दिखाना चाहते थे कि उनसे अधिक धन पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। लोग उसके पास सहायता के लिए जाते तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। वे मांगने वालों को खूब दान दिया करते थे। अच्छे धनी मानी लोग भी उनसे मदद लेने जाया करते थे। कुबेर उन सब को सहायता तो करते थे। सब लोग उनको स्तुति किया करते थे। अपनी प्रशंसा सुनकर वे फूले ना समाते थे। तो तीनों लोग मतलब स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, 3 लोग होते हैं। ये 3 लोगों में से कुबेर सबसे धनी थे, अमीर थे। उनके पास बहुत धन था। तो जो मदद मांगने के लिए उनके पास अगर जाता था तो खुशी खुशी उसे मदद भी करते थे। गरीब दुखी तो क्या, अमीर भी लोग जाते थे उनसे मदद मांगने के लिए। तो ये मदद देने की भी एक किस्सा था। वो चाहते थे कि लोग उनसे मदद लेकर उनकी गुणगान करें, उनकी प्रशंसा करें, वो चाहते थे। इसीलिए वो मदद करते थे। लोग उनसे मदद लेकर उनकी गुणगान करते थे और प्रशंसा करते थे, जो कि सुनकर उन्हें बहुत खुशी होना पड़ता था। अपना नाम करने के लिए कुबेर खूब धन खर्च किया करते थे। उन्होंने विशाल महल, बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए। वे बड़े बड़े उत्सव करते थे और शानदार भोज भी देते थे। राजा महाराजाओं को मूल्यवान भेंट देकर मूल्यवान उपहार देना, गरीबों को दान देना उनकी मुख्य कार्य था।
आश्चर्य तो यह था कि इतना खर्च करने पर भी धन कम होने का बजाय बढ़ता जाता था। अच्छा, एक क्या होता है देखो, अपना नाम कमाने के लिए, अपना गुणगान करवाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े महल बनाते थे और जगह जगह बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। लोग देखकर खुश हो जाते थे, उनके गुणगान करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। बड़े बड़े उत्सव मनाते थे। उत्सव मतलब त्योहार मनाते थे और त्योहार में शानदार भोजन भी देते थे, अच्छे अच्छे भोजन देते थे। और उस भोजन में राजा महाराजा दूसरे भगवानों को भी निमंत्रण करते थे और अच्छे अच्छे खाना खिलाया करते थे। तो एक बात ये है कि वो जितना खर्च करते थे मंदिर बनाने में, महल बनाने में या भोजन देने में, जो भी हो, मदद करने में, जितना करते थे उसका डबल उनके धन भंडार घर में पैसा आ जाता था। 1 पैसा अगर देते थे तो 2 पैसा आ जाता था, मतलब अपने आप उनके भंडार में भर जाता था। तो इसीलिए वो खुशी खुशी दान भी करते थे, क्योंकि डबल तो मिलेगा ना उनको। एक बार कुबेर ने सोचा कि स्वर्ग के देवताओं को भोजन के लिए निमंत्रण किया जाए। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे। उनके कृपा से ही वे इतना धनवान हो गए थे। उन्होंने भगवान शिव और उनके परिवार को निमंत्रण देने का संकल्प किया। तो भगवान किसके वरदान से ये धन इतना कमाया था? वो शिव भगवान के महिमा से या कृपा से उन्होंने इतना धन मिला था उसे, और वरदान भी मिला था कि जितना खर्च करेगा डबल हो जाएगा। तो इसीलिए उसने सोचा, एक दिन सोचा कि जितने भी मेरे पास है धन, उसमें से मैं कुछ खर्च करूँगा और स्वर्ग के देवताओं को या भगवान को, जितने भी भगवान हैं, कृष्ण बोलो, क्या क्या इंद्र है, क्या क्या देवता हैं, सबको बुलाएंगे और उनको बड़ी शानदार भोजन देंगे। तो इसीलिए ये तय किया कि शानदार भोजन देने की। उसके बाद उसने पहले शिव भगवान को निमंत्रण देने के लिए सोचा, क्योंकि शिव भगवान के वरदान से ही उसे इतना धन मिला था। इसीलिए उनको अपना इष्ट देवता मानता था, मुख्य देवता मानता था। इसीलिए उसने भगवान शिव को पहले निमंत्रण करना चाहता था, जो कि शिव भगवान अपने परिवार के साथ उसके भोजन में, उसकी जो भोजन दिया जा रहा है उसमें आए। तो शिव भगवान के परिवार में मतलब कौन है? शिव की पत्नी है पार्वती, उसके बाद उनके पुत्र है गणेश, दूसरा पुत्र है कार्तिक। तो ये चारों को बनाने के लिए, भोजन के लिए निमंत्रण करना चाहा। शिव को निमंत्रण देने के लिए कुबेर कैलाश पहुँचे। शिव के दर्शन और स्तुति करने के पश्चात कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु, आपने मुझ पर सदा कृपा की है। आज मैं 3 लोगों के सबसे धनवान हूँ। मैं प्रत्येक अमीर गरीब की सहायता करता हूँ। चारों तरफ मेरा गुणगान हो रहा है। यह सब आपकी कृपा से, तो कृपा का ही फल है। तो उसने कहा, गया कैलाश पर। कैलाश में भगवान शिव रहते थे, उनके रहने की जगह है कैलाश। उसने वहाँ गया, शिव भगवान को दर्शन किया, उनके पैर छुए, उनकी स्तुति करने लगा, उनकी गुणगान करने लगा। स्तुति मतलब गुणगान करने लगा और हाथ जोड़कर कहा कि महाप्रभु, मैं एक भोजन देना चाहता था, एक बड़ा सा भोज देना चाहता हूँ, जिससे कि आप अपने परिवार के साथ मेरे भोज में आए। मैं निमंत्रण करता हूँ, क्योंकि ये जो है आपकी कृपा से ही मैं ये भोज दे सकता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके वरदान से मैं धनवान हुआ हूँ और लोग मुझे 3 लोगों की धनी या अमीर कहते हैं। शिव को निमंत्रण देने के लिए कुबेर कैलाश पहुँचे।
फिर उन्होंने उनके गुणगान करके उनके पैर छुए और फिर उनको निमंत्रण दिए। भगवान शिव ने कहा, यह तो मैं सुन चुका हूँ, अब यह बताओ कि तुम यहाँ आए किस लिए हो। हे आदिदेव, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। आप अपने परिवार और इष्ट मित्रों सहित मेरे घर पधार कर भोजन ग्रहण करें। मैं आपके सम्मान में ऐसा भोज देना चाहता हूँ मैं जैसा ना कभी सुना है, ना कोई कभी सुना है, ना देखा गया है। तो उसने कहा, मैं आपको पहले ही निमंत्रण देता हूँ। आपका परिवार के साथ, और जो इष्ट मित्र हैं, पाक पड़ोसी वाले जो मित्र हैं आपके उनको भी लेकर आना। और मैं ऐसा भोज देना चाहता हूँ भगवान कि कभी कोई सुना ना होगा, या खाया नहीं होगा, या देखा भी नहीं होगा। ऐसा भोज मैं देना चाहता हूँ, ऐसे खाना बनाना चाहता हूँ। कुबेर की बात सुनकर शिव बोले, बस मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर ने गिड़गिड़ा कर कहा, ऐसा अनर्थ ना कीजिए भगवान, मेरा दिल ना तोड़िए। मैं आपको निमंत्रण देने के लिए इतना दूर से आया हूँ। यदि आप सचमुच ही नहीं आ सकते तो कम से कम देवी पार्वती और बच्चों को अनुमति दे दीजिए आने के लिए। तो उसने कहा, ठीक है। बहुत अनुग्रह करने, रिक्वेस्ट करने पर भी शिव भगवान जब बोले कि देखो बेटा, मैं तो अभी, मेरा वो भी उम्र हो गया है, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं खाने पीने के लिए ठीक से भी कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, तो इसीलिए मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जा सकता। तो कुबेर ने गिड़गिड़ा कर कहा कि भगवान, मैं बड़ी दूर से बड़ी इच्छा लेकर आया हूँ कि आप मेरे भोज में आइए, लेकिन अगर आप आने के लिए मना कर रहे हैं, मुझे तो बहुत दुख हुआ। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार से देवी पार्वती भी आए और दोनों बच्चे और अपने इष्ट मित्रों, मतलब अपने दोस्तों को भेज दीजिए। तो भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं नहीं जाऊंगा तो देवी पार्वती भी तो नहीं जाएगी। यह सुनकर कुबेर बहुत निराश हो गए। वे शिव के चरणों पर गिर पड़े और बोले, ऐसा अनर्थ ना करो महाप्रभु, सब जानते हैं कि मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। आपके ना पहुँचने पर मेरा बड़ा अपमान होगा। ये सब समझाते हैं कि सब समझते हैं कि आप मेरी कोई बात नहीं टाल सकते। तो उन्होंने भगवान से बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे इष्ट देव हैं, ये सब देवताएं जानते हैं, अगर आप वहाँ पर कोई नहीं पधारेंगे तो मेरा अपमान होगा। सब बोलेंगे कि अरे तो बोलता है कि तेरा इष्ट देव भगवान शिव है, वो कहाँ आए, नहीं तो आए, ऐसे मतलब मुझे सब दिक्कत करेंगे। तो उसने शिव कहा, ठीक है, मैं नहीं जाने से तो पार्वती भी जाएगी नहीं, तो क्या करें। भगवान शिव ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने बेटे गणपति को भोज के लिए भेज देता हूँ। ठीक है, पार्वती भी नहीं जाएगी और कार्तिक भी नहीं जाएगा, तो अब बचा गणेश। ठीक है, मैं गणेश को ही तुम्हारे भोज पर भेज देता हूँ, क्योंकि उसके खाने में बहुत चाव रहती है। कुबेर को इसी पर संतोष करना पड़ा। गणपति को दावत का दिन तय करके कुबेर लौट आए। फिर कुबेर को मानना ही पड़ा, क्या करेगा, मानना ही पड़ा और गणेश के पास जाकर उन्हें दावत के लिए निमंत्रण करके वो लौटा। कुबेर ने इतने बड़े और शानदार भोज का आयोजन किया जो पहले कभी ना देखा गया है, ना सुना गया है। वह चाहता था कि आयोजन ऐसा हो, लोग वाह वाह कर रहे थे, खाना ऐसा स्वादिष्ट बने कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। बस
चारों तरफ धूम मच गया। आयोजन की तैयारी शुरू हो गई। हर प्रकार के अन्न, घी, साग सब्जी और मिठाइयाँ से भंडार घर भर गया। ऐसी कोशिश की गई कि कहीं कोई कमी ना रहे। तो भोजन में वो तो पहले से ही सोचा था मैं ऐसे शानदार भोजन दूंगा, ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा कि कभी कोई ऐसे भोजन नहीं भोज दिए हैं। और मिठाइयाँ बनेगा तो लोग खाते रहेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। साग सब्जी हर प्रकार की व्यंजन वहाँ पर बनना चाहिए, जो कभी लोग इतने सारे व्यंजन कभी देखे नहीं होंगे, ऐसे व्यंजन बनाना चाहिए। भोजन का निश्चित दिन आया। तीनों लोगों की देवी देवता और राजा महाराजाओं के परिवार इष्ट मित्र पहुँचने लगे। तो निर्दिष्ट जो भोजन का दिन था, जो भोज का दिन था, उस दिन सुबह से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। देवी देवताएं आए स्वर्ग से, मर्त्य से राजा महाराजाओं ने आए। सब अपने अपनी सज धज कर आए थे। सुंदर सुंदर कीमती गहने पहने हुए थे, हीरे जवाहरात भी पहने हुए थे। और अतिथिगण आने लगे। अपने अपने अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहने में सजा अपने शरीर को सजाकर राजा महाराजा मुकुट, हार, ये सब पहनकर, मतलब देवी देवताएं और राजा महाराजा सब आए। कुबेर और उनके परिवार लोग द्वार पर खड़े उनके स्वागत कर रहे थे और सारे अतिथि पहुंच गए। बस गणपति की प्रतीक्षा थी। तो जिस समय पर आने के लिए निमंत्रण दिया गया था, जैसे तुम्हारा इनविटेशन कार्ड दिया जाता है शादी का, उसमें लिखा होता है कि नहीं, इतने समय में भोजन है, सब आएंगे। सब उस भोजन के ये समय के पहले से ही लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी सब सारे जितने लोगों को बुलाया गया था, सारे लोग वहाँ पर आए। लेकिन उनके इष्ट देव शिव भगवान के पुत्र गणेश अभी तक नहीं आए थे। उनकी प्रतीक्षा की गई, उनकी मतलब इंतजार किया गया कि कब आएंगे। नियत समय पर मुख्य अतिथि के रूप में गणपति भी पहुंच गए। कुबेर ने बड़े आदर के साथ उनके स्वागत किया। तो गेट पर रहकर सबके स्वागत किया गया था। इसी तरह गणेश का भी स्वागत किया गया। पहुंचते ही गणपति बोले कि मुझसे बहुत भूख लगी है, भोजन कहाँ है। तो सब लोग तो इंतजार में बैठे हैं कब भोजन लगेगा। लेकिन गणेश आते आते कहने लगे, अरे मुझे तो बहुत भूख लगी, मैं इतना दूर से आया हूँ, मुझे भोजन दो। भोजन कहाँ है, पहले मुझे दो। भोजन का कमरा तरह तरह की भोजन सामग्री से भरा पड़ा था। जो भंडार घर है, रसोई घर है, उसमें इतने सारे भोजन बनाया गया था कि क्या दिखे। चारों तरफ सुगंध ही फैली हुई थी, खुशबू, खाना की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। तरह तरह की व्यंजन बना है ना। एक तरफ थालियों में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे हुए थे, दूसरी तरफ फल मेवे आदि रखे हुए थे। दो तरह के भोजन बनाया गया है। देखो, 56 प्रकार की मतलब 56 आइटम बनाया गया था। और सूखे फल मेवे भी बनाया गया है। लोग कितना खाएंगे भाई, जो भी हो बनाया गया है। और बस आपकी प्रतीक्षा। तो कुबेर बोले कि सब कुछ तैयार है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ आपकी इंतजार में हम लोग थे। गणपति आलती पालती मारकर बैठ गए। उन्होंने खाना शुरू कर दिया। फिर आलती पालती मतलब पैर को फोल्ड करके बैठ गए। और उनके सामने तो रखा हुआ था भोजन, 56 प्रकार की भोजन रखा हुआ था, सूखे मेवे वगैरह भी रखा हुआ था। उसने बैठकर
खाना शुरू कर दिया। परोसने वालों को आने जाने में देर हो जाती तो बिगड़ने लगते थे। फिर गटागट 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 खाने लगे, साथ ही साथ खत्म हो जाता था खाना। फिर परोसने वाले जो देने वाले जो होते हैं वो साथ ही साथ खाना लेकर हाजिर हो जाते थे, फिर दे देते थे। कुबेर ने जल्दी जल्दी परोसने को हुक्म दिया तो भगवान एक गणेश क्या करते थे ना, देते देते उसको खाना शुरू कर देते थे और 2 मिनट में खत्म कर देते थे। तो परोसने वाले जो थे देते देते थक गए, लेकिन कुबेर ने कहा थकने की बात नहीं है, तुम लोगों ने जल्दी जल्दी परोसना शुरू कर दो, हुक्म दे दिया, ऑर्डर दिया। रसोईया और कमरे में बीच दौड़ते दौड़ते परोसने वाले पैर दुखने लगे, लेकिन गणपति की भूख नहीं मिट रही थी। तो देने वाले जो परोसने वाले जो होते हैं आते जाते थे, आते जाते थे, देते देते थे, मतलब आते जाते हुए उनके पैर भी दुखने लगा था, लेकिन गणपति की भूख खत्म नहीं हुई और मांगने लगे। बड़ी तेजी से खाते खाते नन्हे देवता ने हजारों लोगों की खाना तैयार किया, जो किया गया था भोजन अकेला करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, खाते खाते वो थकते नहीं थे, देते देते देने वाले थक जाते थे, पर क्या करें, 1000 लोगों के जो खाना बना था, 1000 लोग खाएंगे उसको, वो तुरंत ही अकेला ही खत्म कर दिए, खा खाकर सारे खाना खत्म कर दिए। कुबेर ने तुरंत और खाना पकाने की आज्ञा दी, लेकिन गणपति को देर कहीं सहन होती है। वे अपने जगह से उठे और जोर से बोले, मुझको भूख लगी है, तुरंत खाना लाओ। अब सब खाना खत्म हो जाने के बाद कुबेर ने ऑर्डर दे दिया, आज्ञा दे दिया रसोइयों को कि जल्दी जल्दी खाना पकाओ, गणपति और खाना चाहते हैं। लेकिन गणपति थोड़ी देर भी रुकने के लिए राजी नहीं थे। वे बोले, मुझे तुरंत खाना लाओ, मेरे लिए तुरंत खाना लाओ, जल्दी खाना लाओ, मेरा भूख अभी खत्म नहीं हुआ है। कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान थोड़ी समय दे दीजिए, अभी गरम गरम भोजन तैयार हो रहा है। पर गणपति कुछ नहीं सुना। वे दंदनाते हुए रसोई घर में गए और कच्चा पक्का जो कुछ भी मिला वो चट कर गए। इस पर भी भूख नहीं मिटी तो भंडार घर में पहुंचे, वहाँ रखी हुई सारी चीज़ें वो खाकर ख़त्म कर दी, फिर भी उनकी पेट नहीं भरी। तो उसने क्या देखो, दंदनाते हुए मतलब गुस्सा हो गए और रसोई घर में गए। वो बोला ना कुबेर अभी खाना बना रहे हैं, गरम गरम खाएंगे। तो उसने रसोई घर में गया और कच्चा पक्का जो भी कुछ कटा हुआ हो या पकता हुआ जो भी था वो सब खा गए। फिर खाने के बाद बोले कि मेरा भूख तो अभी खत्म नहीं हुआ। फिर भंडार घर में गए, रसोई घर की खाना खत्म कर दी। भंडार घर जहाँ पर भी स्टोर रूम होता है, तो स्टोर रूम में पहुँचे, वहाँ रखी हुई थी साग सब्जी जो कुछ भी था वो भी खा गए, कच्चा खा गए। इस पर भी उनके पेट ना भरा तो कुबेर से बोले, मुझको कुछ और भी खाने को दो। तो उसने वो भंडार घर की जितना था वो भी खा गए। फिर कुबेर के पास आए, बोले अभी तो तुम्हारा रसोई में जो होने वाला चीज़ वो खा गया, अब भंडार में रखा हुआ चीज़ें भी खा गया, अब बोलो मुझे तो और भूख लग रही है, मुझे और भी खाना चाहिए। कुबेर लाचार था। गणपति ने कुबेर से कहा, तुमने मुझको अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया था, जब तुम्हारे पास मेरा पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं तो मुझे निमंत्रण क्यों दिया? मेरा पेट भरा ही नहीं है, मुझे बड़ी भूख लगी है, अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। यह कहकर गणपति कुबेर की ओर लपके। तो उसने कहा, अच्छा तुम्हारा तो भंडार में कुछ नहीं, स्टोर रूम में भी कुछ नहीं है, किचन में भी कुछ नहीं है, तो मैं खाऊंगा क्या? तुम मुझे क्यों बुलाए खाने के लिए, भोजन के लिए क्यों बुलाए? अगर भोजन दे नहीं सकते हो तो बुलाना बेकार है। अब तो तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, अब मैं खाने के लिए
क्या खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। वो कह दिए कि कुबेर मैं तुम्हें खाकर मेरा पेट भरूंगा। कुबेर डर गया और भागने लगा, दौड़ने लगा। गणपति उसके पीछा करने लगे। आगे आगे कुबेर दौड़ता था, पीछे पीछे गणपति, दोनों दौड़ते दौड़ते कैलाश जा पहुंचे। अब गणेश ने कहा कि अब तुम्हारे घर में तो मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं तुम्हें खाकर मेरा पेट भरूंगा। तो कुबेर डर गया और दौड़ने लगा कैलाश की ओर। कहाँ जाएगा, कौन उसे बचाएगा, कोई बचाने वाले तो है नहीं। फिर उसने सोचा कि मैं शिव के पास जाऊंगा, वो मुझे बचा लेंगे। तो दौड़ने लगा कैलाश पर्वत, जहाँ पर के शिव रहते थे। वहाँ पर जाके वो दौड़ दौड़ कर जाने लगा और उसके पीछे पीछे गणेश उसको खाने के लिए दौड़ा रहे हैं। अब वो जाके कैलाश में पहुंच गया, चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कुबेर उनके पैर पर गिर पड़ा और कहा, भगवान मुझे बचा लो, गणेश मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। शिव ने पूछा, क्या बात है? गणपति ने कहा, कुबेर ने मुझको भरपेट खाना नहीं खिलाया, मुझको भूख लगी है। तो वहाँ पर गणपति पहुँच गए। वो तो वो उनके पैर पर पड़ा है शिव के कुबेर। अब गणपति पहुँचते ही कहे कि कुबेर ने मुझे खाना भोजन के लिए बुलाया था, आप भी मुझे भेज दिए वहाँ पर, लेकिन वो मुझे कहाँ दिया, पेट भर खाना तो दिया नहीं, मुझे और भी भूख लगी है। गणपति चुपचाप वहाँ से, तो तुम अंदर जाकर अपनी माँ से खाना मांग लो, शिव भगवान के। तो शिव भगवान ने गणपति से कहा, अच्छा तुम्हें कुबेर खाना नहीं खिला पाया, सब खत्म कर दिया, तो तुम देखो अब जाके अपनी माँ पार्वती से खाना मांग के खा लो। गणपति चुपचाप वहाँ से चले गए। कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया, दिए दान पर अभिमान के साथ। तो यहाँ पर अब गणपति अपने माँ के पास खाना खाने चले गए। अब कुबेर का जो गर्व था कि मैं इतना धनी हूँ, इतना अमीर हूँ, मैं इतना भोजन दूंगा लोगों को कि चाट कर अंगुलियाँ भी चाट लेंगे, तो ये जो गर्व था उसके मन में, अब एक को अगर खाना खिला नहीं पाया और इतने सारे देवताओं को, राजा महाराजा को क्या खाना खिलाएगा, उसकी घमंड, उसका गर्व जो था वो खत्म हो गया। दिए दान पर अभिमान के साथ। ये भगवान के दिए हुए दान जो है, भगवान का दिया हुआ दान, शिव भगवान का दिए हुए दान पर वो अपना घमंड कर रहा था। इसीलिए किसी के दिए हुए दान पर घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड बुरी बला है। तो क्या